हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह से ही पूजा वूजा करके मैं नहा धोकर और ऊपर छत पर चली गई थी कपड़े सुखाने। तो कपड़े सुखाने के साथ मैंने प्राकृतिक जो माहौल होता है सुबह का वो देखा। बहुत ही सुंदर लगता है ऊपर छत में जाने पर। आजकल मैं सुबह जा नहीं पाती हूँ, लेकिन आज कपड़े सुखाने चली गई। हमने हमारे साहब से बोला कि कपड़े की बाल्टी ऊपर चढ़ा दो। उन्होंने ऊपर चढ़ा दी बाल्टी और फिर हम कपड़े मैं सुखाने लगी। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। सुबह 6 बजे से ही बादल भी थोड़े बहुत हो रहे थे। तो मैं तो ये कहूँगी कि सभी लोगों को एक बार बाहर ज़रूर ठंडी हवा खाने के लिए बैठना चाहिए, चाहे छत हो और चाहे बाहर हो। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है सुबह का और बहुत प्राकृतिक हवा मिलती है और पक्षियों की चहचहाहट के साथ बहुत अच्छा माहौल लगता है। मेरा मानना ये है कि सुबह से ही अगर हम अपने काम में लग जाते हैं, हालांकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन यदि काम में लग जाते हैं तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। और दुनिया जहान का सोच ना रख के आप केवल अपने ही काम में लगे रहें तो आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा। और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं और लाइक करने वाले भी लाइक करते रहते हैं बिना सोचे समझे। मैं ऐसी चीज़ों को कभी लाइक नहीं करती जो मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऐसी पोस्टों को लाइक ही नहीं करती हूँ जहाँ पर गलत बात लिखी हो। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम अपने ही बच्चों की या अपने घर वालों की बुराई करें, बहुत गलत बात है। इसलिए मैं ऐसी पोस्ट लाइक भी नहीं करना चाहती हूँ। तो आप काम में हमेशा लगे रहें तो ना आपके दिमाग में कोई बात ऐसी आएगी और न आप दुनिया जहान की सोचेंगे, ना आप अपने कभी बच्चों की बुराई करने की सोचेंगे। बस आप काम में लगे रहिए तो कोई बुरी सोच आएगी ही नहीं। और जब इंसान अपने ही बच्चों की या अपने लोगों की बुराई करने पर सोशल मीडिया में ही उतर आते हैं तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। बहुत ही बुरी बात है कि आप या तो आप खुद ऐसे थे अपने माता पिता के साथ, या तो आप के जो आपके लाइक करने वाले हैं वो ऐसे थे। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा मानना यही है कि अपने काम से काम लगे। चाहे आपकी तबीयत भी ख़राब हो तो भी आप अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तबीयत को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसा कोई काम निकाल लेती हूँ जिसमें मेरे 1-2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि किचन की सफाई कर दूं। किचन 8-10 दिन में बहुत गंदी हो जाती है और ये जो कॉर्नर है मेरा काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ, हाथ इसमें पूरा पहुंचता नहीं है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बदल भी देती हूँ। थोड़ा अगर हम चेंज कर देते हैं अपने घर में, अपने किचन में, अपने लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, तो थोड़ा सा नयापन आ जाता है जीवन में। और ये ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहू भी गई हुई है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कॉर्नर को बदल दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ मैं अपने दाल और मसालों के डब्बे रख दूँ, क्योंकि ये जो जहाँ मैं रखती हूँ वो बहुत छोटा कॉर्नर है। तो मैंने आज ये सारा सामान निकाल लिया है। इस यहाँ पर बड़ी जगह है और मैं यहाँ पर ये दाल और मसालों के डब्बे रख दूँगी। तो बस आज मैंने यही काम सोचा करने का और मेरा काफ़ी टाइम पास हो गया और जो तबीयत थी वो आधी ठीक हो गई। मैं खुश हो जाती हूँ जब मेरी इच्छा का काम हो जाता है, तो मेरा दिन बहुत आराम से निकलता है। तो आज मैंने
अपने किचन को थोड़ी देर समय दिया और इसको मैंने काफ़ी कुछ साफ़ कर ली, क्योंकि ये एक हार्ड काम था मेरे लिए। बहुत दिन से सोचा हुआ था कि मैं इस काम को करूँगी और यहाँ से डब्बे बदल कर मैं यहाँ रखूँगी। थोड़ा सा मेरा जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है ये बहुत ऊंचा रहता है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हाथ में भी दर्द रहता है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती है इसको करने से। और ये जो बड़े काम हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। बहू अभी बच्चा है, जितना कर देती है बहुत है। अगली वीडियो में मैं आपको अपना किचन टूर करवाऊंगी, इसलिए मैं एक बार थोड़ा थोड़ा इसकी सफाई कर दूंगी। एक साथ तो मेरे से होती नहीं है सफाई, तो मैं थोड़ी सफाई कर दूंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और दिल भी बहुत घबरा रहा है अभी गर्मी की वजह से, क्योंकि एसी में बैठे रहते हैं और एसी से जो ही बाहर आते हैं तो जी घबराने लगता है, सिर भी दर्द होने लगता है और जी भी घबराने लगता है गर्मी से। और वैसे भी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत आता है मेरे। तो मैंने ये कॉर्नर दोनों आज बिल्कुल सही कर दिए। इधर वाले कॉर्नर में मेरे ऐसे डब्बे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और ये मेरे डेली यूज़ आने की चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर रखी हैं। सामान ज़्यादा है और काउंटर पर रखा रहता है, क्योंकि अलमारी कम है मेरे, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं और अलमारियाँ बनवाऊँगी। तो बस दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करके मैं फिर उठ गई थी और फिर मैंने अपने जो सुबह कपड़े धोए थे उनको तह लगाई, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं नहीं करूँ तो। और जब तबीयत ख़राब होती है तो मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, जिससे मेरा टाइम पास हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपने कपड़ों की तह लगाने, और उसके बाद मैं अपना शाम का काम करूँगी, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ही है सारा काम। बहू नहीं है, बहू होती है तो वो बेचारी सारा काम संभाल लेती है, खाने का भी संभाल लेती है, तो कपड़ों की तह भी मेरे साथ लगवा लेती है। पर अभी गई हुई है और उसके जाने के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो वैसे तो ठीक है, शिकंजी वगैरह ले लेती हूँ, लौंग का पानी ले लेती हूँ, लेकिन पता नहीं गर्मी की वजह से क्यों मुझे जी थोड़ा ज़्यादा ही इस बार घबराने लगा। तो बस काम में लगी हुई हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ और आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और सब्जी भी कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो गाड़े वाला आता है वो केवल आलू फली ले आता है और टमाटर भी गंदे से लाता है। तो मेरे पास सब्जियां भी बहुत कम रहती हैं। बाहर मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है हमारे बीकानेर में। तो जो भी है उसी से मैं खाना बना लेती हूँ, दही जमा देती हूँ, आलू रखे होते हैं या कोई बीकानेरी सेव रखे होते हैं तो उनकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू की पराठे की तो आपको रेसिपी दे रखी है, फिर भी बता देती हूँ कि आलू को छील कर और मैं इसमें सभी मसाले मिलाकर बेसन डालती हूँ, जिससे मेरे से फटते नहीं हैं। तो मैं बेसन डाल के और इनको बस थोड़ा सा तेल में तल लेती हूँ और उसके बाद मैं पराठे बना लेती हूँ। तो आज मैंने पराठे बनाए और दही पड़ा था और अचार रखती ही हूँ मैं, तो अचार और दही से हमने पराठे खा लिए थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं साथ के साथ सफाई करती जाती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं और गंदे में मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो आटे में नमक डालकर मैंने आटा लगाया और आलू को मसाले को तल लिया और उसके बाद मैंने बनाए पराठे और साथ के साथ सफाई करती गई। आज मैंने वैसे भी किचन की दिन में सफाई की थी, तो साफ़ किचन में मेरा मन लगता है, गंदगी में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो दो चार दिनों में मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ। तो बस आलू में मसाले और बेसन डालकर मैं इसे तल लूँगी और तल के फिर मैं पराठे बना लूँगी।